यहाँ न कोई शोर है, न प्रदूषण, न टेलीफोन की घंटी, सिर्फ पश्चिमी घाट की ऊंची नीची पहाड़ियाँ। इसी दूर दराज के इलाके में आईटी जानकार और एमबीए एलांगो इद्यावनम रहते हैं। मैं पिछले 5 साल से यहाँ अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ रह रहा हूँ। इससे पहले मैं बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट था। वहाँ काम करते हुए मुझे मानसिक और शारीरिक परेशानियां हुई। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूँ? जवाब मिला, नहीं। लेकिन आज वो वाकई खुश हैं। एलांगो अपने परिवार के साथ उस जमीन पर गुजारा कर लेते हैं जो उन्होंने अपनी बचत से खरीदी थी। ऐसी जीवन शैली को चुनने वाले अब वो अकेले नहीं हैं। आत्मनिर्भरता के सफर में हमारे साथ और 5 से 6 परिवार जुड़ गए हैं। हम लोग आपस में चीजें बांटते भी हैं। कुछ परिवार आंशिक रूप से शहरों में भी रहते हैं। उन्होंने शहर पूरी तरह नहीं छोड़े हैं। मैं तिरुपुर की एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। यहाँ की जिंदगी हमें नई चीजें सीखने का मौका देती है। मेरा परिवार बुनाई से जुड़ा है। मैंने भी बुनकरी सीखी थी और उसे अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूँ। हर परिवार को अलग अलग कौशल पर महारत हासिल है। यहाँ वे सप्ताह में एक बार मिलते हैं, सिर्फ आपस में चीजें बांटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जानकारी साझा कर एक दूसरे को नई चीजें सिखाने के लिए भी। हम औजारों के बगैर जमीन को सही नहीं कर सकते। हमें हंसिया, खुरपी, फावड़ा और बेलचा चाहिए। अपने औजारों को यहाँ हम अपनी धोकनी में ही बनाते हैं। अपने तमाम जरूरी बर्तन भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। लकड़ी का सामान भी खुद ही बनाते हैं। खाट, कुर्सी, बेबी वॉकर और काम आने वाली दूसरी चीजें भी। एलांगो को घर बनाने के लिए जो भी चाहिए था सब आसपास ही मिल गया। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, रेत। यहाँ बिजली नहीं आती, ना ही पानी की सप्लाई है। बारिश के मौसम में हम लोग रोजमर्रा के काम के लिए पानी जमा कर लेते हैं। अपनी फसलों को सींचते नहीं हैं, बल्कि बारिश में होने वाली फसलें उगाते हैं। इसलिए बीन्स, तुअर और अरंडी उगाते हैं। ये फसलें बारिश में अच्छे से उगती हैं। एलांगो इद्यावनम और उनकी पत्नी गायत्री अरंडी का तेल निकालकर उसे बेचते हैं या उसके बदले कुछ ले आते हैं। दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में हुई थी, जहां एलांगो काम करते थे। उस समय वो महीने में सिर्फ एक बार यहां आ पाते थे। शादी के बाद हम बेंगलुरु चले गए और एक कमरा लेकर रहने लगे। मैं वहां नहीं रह पाई। मैंने एलांगो से कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं सास ससुर के पास रहूंगी, और मैं लौट आई। हमारी आत्मनिर्भर जिंदगी शांति और संतोष से गुजर रही है। सेहत भी अच्छी रहती है, तभी हम खुश हैं। एलांगो और उनका परिवार बड़े शहर की भागम भाग वाले दबाव से दूर है। वो कहते हैं कि नए रास्ते पर चलने का उनका फैसला बिल्कुल सही था।